Hey guys, this is me Sachin Gupta. Welcome back to my YouTube channel. So guys, today we are going to solve task number 225. एक JEE Advanced 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है. क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. The question is a pack contains n card numbered from 1 to n. Two consecutive numbered cards are removed from the pack and sum of the numbers on the remaining card is 12, 24. If the smaller of the numbers on the removed card is k, then value of k minus 20 क्या होगी? देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे पास n कार्ड्स दिए हैं और हर एक कार्ड पे उसका नंबर लिखा हुआ है. ठीक है, अब हमसे बोला ये गया है, n कार्ड्स थे हमारे पास. अब हमसे बोला ये गया है कि दो कार्ड रिमूव कर रहे हैं और जो वो दो कार्ड रिमूव कर रहे हैं उस पर जो छोटा वाला नंबर आएगा वो k है, तो अगला वाला क्या हो जाएगा k+1. मान लेते हैं कि ये k था और ये k+1 था. इन दोनों कार्ड को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया इस पैक ऑफ कार्ड्स. ठीक है, अब जो रिमूव किया है तो रिमूव करने के बाद जो बचे कार्ड हैं उन पे लिखे नंबर्स का सम हमें गिवन है 12, 24. तो बचे नंबर्स का सम क्या हो जाएगा, देखिए जब 1 से लेके n तक था तो पहले n नंबर्स का सम n × n+1/2 था, लेकिन अब हमने kth और k+1 कार्ड को रिमूव कर दी तो ये नंबर्स रिमूव हो जाएंगे दोनों, और रिजल्ट जो गिवन है आपको वो 12, 24 गिवन है. ठीक है, तो ऐसा अगर होता है तो k - 20 की वैल्यू बतानी, मीन्स k फाइंड आउट हमें करना है ओवरऑल. अच्छा, हमें ये भी गिवन है कि जो दो कार्ड रिमूव हुए थे उसमें से जो छोटा नंबर लिखा है वो k है, तो अगला नंबर k+1 होगा. तो ये दो कार्ड कोई से भी हो सकते हैं, ये दो कार्ड ये दोनों भी हो सकते थे, ये दोनों भी हो सकते थे, ये दोनों भी हो सकते थे. मतलब अच्छा क्या बताइए, ये kth कार्ड हो सकती थी. अगर ये kth होती तो एक कार्ड यहाँ पे और रिक्वायरमेंट होती हमें जिसको हम k+1 बोलते हैं और ये दो कार्ड रिमूव होती, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन kth कार्ड जो है वो छोटा वाला मतलब पहला कार्ड है जो रिमूव हुआ है, दूसरा कार्ड की भी जरूरत पड़ती. तो k ये नहीं हो सकता, यहाँ तक हो सकता है. इसका मतलब k पे तो रेस्ट्रिक्शंस लग गई कि वो 1 से लेके उसकी वैल्यू n-1 तक ही हो सकती है. ठीक है, अगर हमारे पास 50 कार्ड है तो k की वैल्यू 1 से लेके 49 तक ही हो सकती है. अगर हमारे पास 50 कार्ड्स है तो k की वैल्यू 1 से लेके 49 तक ही हो सकती है. ठीक है, ये इनइक्वालिटी आप ध्यान में रखिए और इसको सॉल्व करते हैं. चलिए फटाफट से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा n² + n और इधर आ जाएगा 12, 24 और मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे -2 एक और था तो ये आ जाएगा 2450 इज इक्वल टू यहाँ से माइनस का 2k और 24k. ठीक है, तो बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, n को एक साइड k को एक साइड लिखने की कोशिश करिए. अब फटाफट से फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 2450 का फैक्टराइजेशन ट्राई करते हैं. 5 से 7 से अब डिवाइड होगा तो 70, 7 से एक बार 10 तो 5 और 2, ये फैक्टराइजेशन बनेगा. घटा के आपको 1 लाना है तो 50 और 49 का पेयर बन जाएगा. इसका मतलब फैक्टराइजेशन इसका जो आ जाएगा n+50 n-49 एंड दिस शुड बी इज इक्वल टू 4k. 4k क्या है, 4 का मल्टीपल है. और ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर ये इवन बन गया तो ये ऑड होगा, पक्की बात है. किसी भी n की वैल्यू को डायरेक्टली आप पुट करके देख सकते हैं. n की वैल्यू किसी भी मान लेते हैं 10 पुट कर दिया तो 10 + 10 तो चलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा. n की वैल्यू चलिए 50 पुट कर देते हैं तो 50, 50, 100 ये इवन बन गया तो ये ऑड बन जाएगा 1. ठीक है, मतलब दोनों एक साथ कभी इवन नहीं बन सकते, और दोनों अगर एक साथ इवन नहीं बन सकते तो दोनों एक साथ 4 का मल्टीपल नहीं बन सकता. या तो ये 4 का मल्टीपल होगा या तो ये 4 का मल्टीपल होगा. और यही हमें सेटिस्फाई भी कराना है कि ये जो नंबर है वो 4k टाइप का है. ठीक है, ये नंबर जो है वो 4k टाइप का है. तो अगर ये 4 का मल्टीपल बनना चाहता है तो इसमें n किस टाइप का होना चाहिए, 4λ+2 टाइप का होना चाहिए. क्योंकि इसमें पुट करके देखिए n की वैल्यू 4λ+2 तो 4λ+52 बन जाएगा. और 4λ+52 में से 4 आसानी से कॉमन आ सकता है, λ+13 तो ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा. ठीक है, या तो अगर इससे ही करना है आपको तो यहाँ पे n की वैल्यू 4λ -
1 टाइप में होना चाहिए, तब ये जाके 4 से डिविजिबल हो। अच्छा, दोनों एक साथ 4 से डिविजिबल हो नहीं सकते, तो या तो ये केस लेंगे या तो ये केस लेंगे। तो चलिए पहला केस हम एज्यूम कर लेते हैं और यहाँ से लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डाल के हम चेक करते हैं कि सिचुएशन यहाँ पे क्या बनती है। ठीक है, चलिए अगर मैंने लैम्डा की वैल्यू मान लेते हैं पुट कर दी 10 पुट कर दी, लैम्डा की वैल्यू अगर 10 पुट कर दी तो क्या हो जाएगा 42, और n की वैल्यू 42 हो जाएगी, और n की वैल्यू 42 हो गई तो ये तो नेगेटिव हो गया, तो हमारे काम का नहीं है, मतलब लैम्डा की कुछ हायर वैल्यूज पुट करो। चलिए मान लेते हैं लैम्डा की वैल्यू हमने 12 पुट कर दी, 12 पुट कर दी तो ये बन जाएगा 50, n की वैल्यू 50 बन गई, मतलब हमारे पास टोटल 50 कार्ड्स हैं। ठीक है, अगर n की वैल्यू 50 तो इसमें पुट करके देखिए 50 50 100 मल्टीप्लाई विथ 50 माइनस 49 1 इज इक्वल टू 4k, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, मतलब हमारे पास 50 कार्ड थे, उसमें से हमने 25th और k+1 बोले तो 26th कार्ड अगर निकाला तो ये सिचुएशन बन सकती है 4k टाइप के नंबर, और यही हमें लाना भी था। अच्छा, हमने लैम्डा 12 क्यों लिया, 13 भी तो अभी ले सकते हैं, 13 लेके भी चेक कर लेते हैं। 13 लेंगे अगर तो 13 4 जा 52 एंड 2 54 पुट कर n की वैल्यू 54 पुट करिए, अगर लैम्डा की वैल्यू 13 है इसका मतलब 54 आई n की वैल्यू, तो हमारे पास 54 कार्ड्स टोटल है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, 54 कार्ड्स हैं। अब 54 पुट करके देखेंगे तो 104 मल्टीप्लाई विथ 54 यहाँ पे पुट करेंगे तो कितनी आ जाएगी 5, और होल डिवाइडेड बाई 4, ये आपकी k की वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करिए, 104 इंटू 5 कितना हो जाएगा 520, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये देखिए 100 से ज़्यादा ही आ रहा है, k की वैल्यू 100 से ज़्यादा ही आ रहा है। चलिए कैलकुलेट ही कर लेते हैं, 130 आ रहा है, मतलब आपके पास टोटल 54th कार्ड है, लेकिन आपको तब क्या करना पड़ेगा 130th कार्ड निकालना पड़ेगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। जब आपके पास टोटल कार्ड ही 54 है तो 130th कार्ड कैसे निकाल सकते हैं, इसका मतलब ये केस भी सेटिस्फाई नहीं होगा। और आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे कि लैम्डा इज इक्वल टू 12 भी केवल एक ऐसी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अदरवाइज या तो ये टर्म नेगेटिव आ जाएगा अगर लैम्डा की वैल्यू छोटी पुट करेंगे 12 से, और बड़ी पुट करेंगे तो आप ऐसा पाएंगे कि कार्ड हमारे पास कम पड़ रहे हैं और k की वैल्यू उससे ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो ओवरऑल k का जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 25 आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या था, k माइनस 20 निकालना था, तो k की वैल्यू 25 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 5 इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।